हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि सर्दियों में क्या लड्डू गोपाल जी को रोज़ स्नान कराना ज़रूरी है। तो वीडियो आप एंड तक अवश्य देखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं अब सर्दी का मौसम शुरू हो गया और कहीं कहीं तो बहुत अधिक सर्दी भी शुरू हो गई और कहीं कहीं मौसम में थोड़ी थोड़ी सर्दी कम है। तो यानी कि अब सर्दी तो शुरू हो गई है, तो ऐसे में क्या लड्डू गोपाल जी को रोज़ स्नान कराना ज़रूरी है? क्योंकि अधिकतर हमारे मन में भाव होता है कि गोपाल जी की जब हम सेवा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो उस सेवा में स्नान सेवा भी एक विशेष महत्व रखती है। तो स्नान कराना ठाकुर जी को क्या ज़रूरी है? क्योंकि देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि विधि महत्व नहीं रखती, आपके भाव, जो ये भक्ति होती है, ये भाव का विषय होती है और श्रद्धा और निष्ठा का विषय होती है। और ठाकुर जी की जो हम सेवा करते हैं उसमें स्नान कराना, भोग लगाना, सुलाना, उठाना, ये सारी सेवाओं में आता है। और जो ठाकुर जी हमारे हैं, हमारे घर के अंदर विराजमान है, इनको हम एक छोटा सा लाला मानते हैं। इनके प्रति हमारे भाव जो हैं बड़े ही एक अलग से भाव है। वैसे तो हमारे यहाँ अधिक काफ़ी देवी देवता हैं जिनकी हम पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन उनके प्रति भाव हमारे अलग होते हैं और ठाकुर जी के प्रति भाव अलग होते हैं। तो ठाकुर जी को हम छोटा सा बच्चा जानते हैं। तो ऐसे में अगर मान लीजिए, अगर आप रोज़ स्नान करा सकें तो सबसे बढ़िया रोज़ स्नान कराना चाहिए गोपाल जी को। अगर मान लीजिए सर्दी बहुत अधिक है, कोहरा पड़ रहा है, बहुत ठंड है और ऐसे में आपका मन नहीं कर रहा कि हाय ठाकुर जी को स्नान कराऊं ना, अगर तो आपके भीतर ये भाव है कि ये लाला है, छोटे से बालक है, बड़े ही प्यारे से हैं, तो जिस प्रकार हम अपने बच्चे को ज़्यादा अधिक सर्दी में स्नान नहीं कराते कि ये बीमार ना हो जाए, कहीं इसको ठंड ना लग जाए, अगर आपके भीतर ऐसा भाव भी आता है तो कोई बुराई नहीं। ये भी ठाकुर जी की प्रेरणा से ही आता है। अगर अधिक सर्दी है तो अगर आप ठाकुर जी को एक दिन नहीं भी स्नान कराएंगे तो कोई बात नहीं। ऐसे में आप ठाकुर जी को एक टॉवल लें, हल्के से गुनगुने पानी में वो टॉवल आप गीला करके निचोड़ के उससे भी ठाकुर जी को अगर आप पहुँच के उनको वस्त्र चेंज, हाँ वस्त्र जरूर ठाकुर जी के बदलें, आप वस्त्र बदलें, श्रृंगार रोज करें, आरती रोज ठाकुर जी की करें। लेकिन अगर किसी कारण आपको लगे कि हाँ कि ठंड बहुत है, कि बहुत कोहरा पड़ रहा है, अब ठाकुर जी को जो अगर मैं नहलाऊंगी ठाकुर जी बीमार हो जाएंगे, ठाकुर जी को सर्दी लग जाएगी, अगर नहीं भी नहलाते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा है, ठाकुर जी की जो भक्ति है बड़े ही भाव की भक्ति है, प्रेम की भक्ति है। ये जो हाँ क्रिया करनी जरूरी होती है, क्रिया करनी चाहिए, लेकिन इस भक्ति में प्रेम का अधिक महत्व है, भाव का अधिक महत्व है। भाव पर कहते हैं ना, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, यानी जो भाव और प्रेम से भक्ति की जाती है, ऐसी निश्चल भक्ति हमारे ठाकुर को अति प्रिय है। तो आप अगर लगता है, आपके मन में आता है कि नहीं आज बहुत सर्दी है, तो भले ही आप ठाकुर जी को स्नान ना कराएं। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि अगर ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, अगर आप ठाकुर जी को स्नान ना कराएं तो कोई दोष नहीं आपको लगेगा। ये आपके भीतर जो भाव है, उस भाव की पूर्ति प्यारे कर रहे हैं। तो फिर भी अगर आपके मन में कोई संशय, प्रश्न, क्वेश्चन, क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं प्रयास करूंगी आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।